children, this is the chapter number 21 and we are studying the sea movement. Now in the previous video we have studied about the waves, current, and now today we will read effects of ocean currents. The ocean affects the climates, transport, fishing, industry and rainfall. Ocean currents exert influence on the climate of the coastal regions. Dense fogs are produced where cold and warm currents meet together. Due to the warm currents, the harbors at higher latitude remain open throughout of the year. The warm winds flowing over warm currents absorb a lot of moisture and the nearby areas receive lot of rainfall. अब ये कुछ इफ़ेक्ट हैं जो ओशियन करंट्स होती हैं वो क्लाइमेट को, ट्रांसपोर्ट को, फिशिंग को, इंडस्ट्रीज़ और रेनफॉल, इन सारी चीज़ों को वो अफेक्ट करती हैं. ओशियन करंट्स जो होती हैं कोस्टल रीजन में, वार्म करंट जो होती है टेम्परेचर को राइज कर देती हैं और टेम्परेचर को, कोल्ड करंट जो होती हैं वो लो कर देती हैं. जहाँ पर कोल्ड वार्म करंट मिल जाती हैं वहाँ पर फॉग प्रोड्यूस हो जाता है, घना कोहरा. जो वार्म करंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर जो पास के एरिया होते हैं वहाँ पर रेनफॉल करवाती हैं. इस तरह से जो ओशियन करंट होती हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं क्लाइमेट को. डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड करंट्स. सो हियर इज गिवन द वेव्स एंड करंट्स डिफरेंस. सो यू हैव टू रीड दिस deeply and carefully. In case of waves, the sea water rises up and down in this own place. Currents, in case of currents, the water drifts at ardos thousands of kilometers. अब वेव्स होती हैं, वेव्स में जो सी वाटर होता है वो अप एंड डाउन होता है अपने ही प्लेस में, और करंट्स में जो होता है वो 1000 ऑफ किलोमीटर तक वो चला जाता है. एक डायरेक्शन में 1000 ऑफ किलोमीटर तक चला जाता है बहुत बड़ी ड्रिफ्ट बनाते हुए. अब वेव्स की जो डायरेक्शन होती है, मूवमेंट होता है, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता है, लेकिन करंट का जो मूवमेंट होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है. इस तरह से आप इसे रीड कर लेंगे. द वेव्स ऑकरिंग ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शंस डिस्ट्रक्टिव. द करंट्स आर नेवर डिस्ट्रक्टिव एंड फ्लो वेरी कामली. अब जो वेव्स होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं लेकिन करंट कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती हैं. वेव्स आर सीन ऑन द अपर सरफेस एंड करंट्स कैन बी सीन फ्लोइंग डिस्टिंक्टली. अब जो वेव्स होती हैं वो अपर सरफेस में ही फ्लो होती हैं और दिखाई देती हैं, और जो करंट होती हैं वो आप डिस्टिंक्टली कहीं भी देख सकते हैं, सरफेस में भी और अंदर नीचे भी. वेव्स के बाद अब टाइड से को पढ़ेंगे हम. द सी वाटर राइजेज एंड फॉल्स ट्वाइस इन 24 आवर्स. द वाटर एंटर्स द शोर्स ऑफ अ फ्यू आवर्स एंड देन रिसीड्स ग्रेजुअली. दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन and the moon. The rising of water is called high tide and the falling of water is called low tide. Both the sun and the moon affect the earth due to their gravitational force. The role of the moon is more significant in creating tides. Although it is smaller than the sun, it is much nearer to the earth and as such its force of attraction is stronger than that of the sun. टाइड्स जिन्हें हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, समुद्र के किनारों पर 24 आवर्स में जो समुद्र का जो जल होता है वो किनारों पर आता है और फिर वापस लौट जाता है. तो ऐसा सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण होता है. इस प्रकार जब ओशियनिक वाटर जो होता है एक निश्चित किनारे से जल के आगे बढ़ता है तो वह अप टाइड कहलाता है, और जब वह नीचे निश्चित किनारे से जल के पीछे हटता है तब वह डाउन टाइड. अब जो मून होता है, मून का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है टाइड को क्रिएट करने में सन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो मून होता है वो अर्थ के पास में होता है और जो सन होता है थोड़ा दूर होता है. तो टाइड को बनाने में मून का एक बहुत बड़ा रोल होता है. नाउ टाइप्स ऑफ टाइड्स. अब टाइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड.
So spring tide occurs due to the influence of the sun as well as the moon. On a full moon day, the sun, the moon and the earth, all the three are in straight line. Due to the combined gravitational pull of the sun and the moon, tides on these days are higher. अब आप इसमें स्प्रिंग टाइड को आप देख सकते हैं फुल मून डे पर. फुल मून डे मीन्स पूर्णिमा के दिन फुल मून डे होता है. तो फुल मून डे पर क्या होता है, सन, मून और अर्थ जब एक ही लाइन में होते हैं. आप देख सकते हैं कि सन, मून, अर्थ ये सारे सेम लाइन में हैं, एक ही लाइन पर हैं. तो इसमें सन का और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक साथ अर्थ पर लगता है और इसके कारण जो टाइड्स बनते हैं वो हायर टाइड बनते हैं. इस तरह से बनने वाले टाइड जो है वो स्प्रिंग टाइड कहलाते हैं. स्प्रिंग टाइड जो है वो फुल मून डे पर बनते हैं और न्यू मून डे पर बनते हैं, मतलब कि मंथ में 2 बार. Now neap tide. When the gravitational pull of the sun and the moon are at the right angle to the earth's center, their force of attraction act opposite to each other, resulting in a small rise of ocean water. This type of tide is known as the neap tide. अब आप देख सकते हैं सन और मून जो है वो आपको मालूम है कि जो मून है वो कंटिन्यू राउंड लगाता है अर्थ का और जो अर्थ भी है वो भी राउंड लगाती है. जब सन और मून जो है वो 90 डिग्री पर आ जाते हैं तो अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि ओशियन वाटर जो है वो बहुत कम ऊपर उठता है और यही जो कंडीशन होती है यह नीप टाइड कहलाती है. बहुत ही कम कंडीशन पर वो जो है ओशियन वाटर है ऊपर को उठेगा, यह नीप टाइड की कंडीशन है. और यह भी मंथ में 2 बार होता है. व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, जब मून फर्स्ट क्वार्टर में होगा और अपने थर्ड क्वार्टर में होगा. एंड ऑन द 8th डे आफ्टर फुल मून एंड द 8th डे आफ्टर द नाइट ऑफ द न्यू मून डे, या फिर फुल मून डे के 8वें दिन और न्यू मून डे के 8वें दिन. इस तरह से ओशियन में टाइड्स भी बनते हैं. टाइड्स 2 टाइप के हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड. नाउ एडवांटेजेस ऑफ टाइड वी विल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो.